हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है उसके रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम उसके कुछ कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था, और जो भी हमने रूल्स भी पढ़ लिए हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। यहाँ पर एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या एग्जांपल्स है। मोर सॉल्ट क्या होता है, और दोनों में यानी कि जो डबल सॉल्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर कुछ टर्म्स जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे पता चलता है कोई भी मेटल हमारा सेंट्रल मेटल एटम कब बनेगा, जब वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। क्लियर? फिर लिगेंड्स की बात की थी कि लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो उन्हें लुईस बेस कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। उन्हें 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है चार्ज के बेसिस पर, यानी कि चार्ज के आधार पर 3 भागों में हम उन्हें बांटते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक हमारे नेगेटिवली चार्ज, और एक न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है। अच्छा, क्या कैसे इनका यहाँ पर नोमेनक्लेचर किया जाता है वो भी हमने देख लिया था। फिर डेंटिसिटी के आधार पर अगर कहें तो इनको 2-3 भागों में बांटा जाता है, एक मोनोडेंटेट और बाकी हमारे मोनोडेंटेट के बाद देखो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इस तरीके से बांट लो। या तो हम मोनोडेंटेट और बाकी के जो होते हैं बाई ट्राई ये सब आ जाते हैं पॉलीडेंटेट में। इसके अलावा हमारे पास लीगेंड्स के 2-3 टाइप और होते हैं। जैसे कुछ होते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड्स, कुछ होते हैं चिलेटिंग या किलेटिंग लीगेंड्स, कुछ होते हैं एम्बीडेंटेट लीगेंड्स। क्लियर? चलिए, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हमने बात कर ली थी, डिटेल में डिस्कस कर लिया। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेट और एम्बीडेंटेट लिगेंड के बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे हम यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। असल में बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर हम सेंट्रल मेटल जो है वहां पर सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है ये भी हमने देख लिया था। तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। फिर बात की थी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। फिर बच्चों हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कैसे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। क्लियर? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 6 है, कितना होता है। ठीक है, उसके बेसिस पर आगे हम उसको फिर पढ़ पाएंगे। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ही नहीं पता होगा तो आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सीख लिया था। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड किया जाता है, बहुत इजी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना, ये भी हमने देख लिया था। इसके अलावा ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, इनके हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों लास्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर के बारे में। कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, या हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा उसके कुछ रूल्स हमने यहाँ पर पढ़े। तो एक बार इन रूल्स को रिवाइज करेंगे, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जहां पर आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर नोमेनक्लेचर हो, ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड करना ही पड़ता है नोमेनक्लेचर के लिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी पड़ती है। खैर ये तो आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है उसे बस थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं।
चलिए बच्चों, नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो पहला रूल है, नेम ऑफ कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट देन द नेम ऑफ एनायन इज रिटर्न। तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेम इज रिटर्न इन सिंगल वर्ड। तो कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो नाम को सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, लीगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी। अगर देखो कोई एनायनिक लीगेंड्स है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है, तो उनके नाम के बाद में यानी कि एंड में, ठीक है, सफिक्स में 8 को हटा करके एटो कर देंगे, आइट को हटा करके आइटो कर देंगे, और आइड को हटा करके आइडो कर देंगे। क्लियर। और अगर हमारे पास कोई कैटायनिक लिगेंड्स है, तो जैसे हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीनियम कर देंगे, नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिलियम कर देंगे, यानी कि सिंपल देखिए तो लास्ट में ईएम लगा देंगे। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है तो H2O के लिए एक्वा, एमाइन, NH2 के लिए, CO के लिए कार्बोनिल, और कुछ और भी है हमारे पास, जैसे H2O के लिए एक्वा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन H3O पॉजिटिव अगर है, एक कैटायनिक लिगेंड ये है, दिख रहा है कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज होती, तो इसका नाम है हाइड्रोनियम। तो कैटायनिक लिगेंड्स जो होंगे उनके लास्ट में लगा दिया जाएगा ईएम, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाइट्रोसिल है, ये भी एक कैटायनिक लिगेंड है, इसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिलियम। वैसे हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीनियम, ठीक है। तो जो हमारे एनायनिक लिगेंड्स है, तो एनायनिक लिगेंड्स में तो 8 आइडो, आइटो ये लिखा जाएगा, और जो हमारे कैटायनिक लिगेंड्स है उनमें ईएम लगाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे NO2 है तो नाइट्रोनियम, H3O पॉजिटिव है तो हाइड्रोनियम। क्लियर। और ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है H2O तो एक्वा। क्लियर। चलो कुछ और रूल्स है, जैसे द मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायनिक स्पेयर, न्यूट्रल स्पेयर, देन देयर विल बी नो चेंज इन द नेम। चलो, तो अगर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो अगर किसी कैटायनिक स्पेयर में, हम जानते हैं कैटायनिक स्पेयर जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, में प्रेजेंट है, या न्यूट्रल स्पेयर में प्रेजेंट है, तो उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट है तो उसके नाम में आ जाएगा 8, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट है तो नाम में आएगा 8। अगला है, जैसे 8 कैसे आएगा, जैसे अगर जैसे ये है, तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है Fe, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ देखो 4 नेगेटिव, यानी कि ये एक एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट है। अगर बच्चों ये स्पेयर एनायनिक ना होता, कैटायनिक होता, तो इसका नाम फेरस ही लिखा जाता, आयरन लिखा जाता, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट है हमारा एनायनिक स्पेयर में, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। वैसे ही अगर जिंक प्रेजेंट हो तो हो जाएगा जिंकेट, अगर कोबाल्ट प्रेजेंट हो तो हो जाएगा कोबाल्टेट। वैसे ही सारे एग्जांपल, अगर मर्क्यूरी प्रेजेंट हो Hg तो हो जाएगा मर्क्यूरेट। तो लास्ट में आ जाएगा 8, जब किसमें प्रेजेंट हो, एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट हो, हमारा सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स की अगर हम नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाएगा। जब भी हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले आएगा लीगेंड्स का नाम, तब फिर उसके बाद आएगा मेटल का नाम, ठीक है। जो भी हमारा लीगेंड है, लीगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। अगर एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट है, एक जैसे एक से ज्यादा प्रेजेंट, जैसे NH3 है, 6 NH3 है, या ऑक्जेलेट है, 2 ऑक्जेलेट है, तो यहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा इनका यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 6 एमाइन है तो हेक्सा एमाइन, यहाँ पर देखो 2 ऑक्जेलेट है तो डाई ऑक्जेलेटो, यहाँ पर देखो 4 CN है तो टेट्रासाइनो, यहाँ पर देखो 4 NH3 है तो टेट्रा एमाइन, इस तरीके से, ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर कहीं पर किसी के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा प्रेजेंट है और उसके एक से ज्यादा लीगेंड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वहां पर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे इथिलीन डाई एमाइन, तो इसके नाम में पहले से ही डाई है, तो इसके आगे हम यहाँ पर इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे कि डाई इथिलीन डाई एमाइन, नहीं, 2 बार डाई नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, अगर पहले से डाई है तो आएगा बिस, ट्रिस, जैसे यहाँ पर आएगा बिस इथिलीन डाई एमाइन, अगर यहाँ पर 3 होता तो आता ट्रिस इथिलीन डाई अमाइन। क्लियर इतना। चल, तो एक और रूल है, आफ्टर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद देखो सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाएगा,
फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा करके लिखा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हम फाइंड करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर लिखे जाएंगे बच्चों रोमन न्यूमेरल्स में, इस तरीके से जैसे हम रोमन में लिखते हैं ना, तो रोमन न्यूमेरल्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। अगला है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो एक सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा, एक सिंगल वर्ड में हम लिखेंगे, उसके बीच में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा और ना ही कोई स्पेस आएगा, ठीक है, और स्टार्टिंग में भी कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा। यानी कि जब भी हम किसी भी, जैसे देखो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो इसको, यह CuNH3 होल 4 SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्पेयर और ये हो गया हमारा एनायन, हो गया ना पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स है और एनायन कैसा है, सिंपल है, ठीक है। चलो अच्छा, ये कैसे होता है कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल कैटायन, ये हमने सबसे पहले दिन इसको पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है। चलो तो यहाँ पर नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लीगेंड का नाम लिखेंगे। तो लीगेंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। कितने हैं, 4 है, 4 क्या है, NH3। अब NH3 देखो एक जैसे लीगेंड है तो 4 है, तो क्या आएगा, डाई ट्राई डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से आएगा। तो 4 है तो आएगा टेट्रा। अब दूसरी चीज, जब हम नाम लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, एंड भी स्मॉल लेटर पे करेंगे और बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, तो इसका नाम कैसा लिखा जाएगा, टेट्रा एमाइन, टेट्रा। अच्छा हम 2 M नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर टेट्रा एमाइन। अब यहाँ पर क्या है, अब आ गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम। अब मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल हमारा कॉपर है। अब देखो मेटल के नेम में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे चेंज, कॉपर को क्यूपरेट क्यों नहीं लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पर कॉपर ना होके Fe होता तो हम उसको फेरेट नहीं लिखते, आयरन नहीं लिखते, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा कैटायन है और हमें पता है अगर कोई कैटायन, अगर कोई कैटायनिक स्पेयर है या न्यूट्रल स्पेयर है, उसमें कोई मेटल है तो उसका नाम नॉर्मल लिखा जाएगा, ठीक है, उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा टेट्रा एमाइन, अब बिना स्पेस के लिखेंगे कॉपर, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो कि है 2, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा सल्फेट। इस तरीके से तो जब भी हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, देखना है मेटल कौन से स्पेयर में, कैटायनिक स्पेयर में या एनायनिक स्पेयर में, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, फिर लास्ट में जो एनायन है उसका नाम लिखना है। इतना क्लियर है। चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए, देखो ध्यान रखना है कि कैटायनिक स्पेयर कौन सा है, एनायनिक कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, लीगेंड कौन सा है और कितने हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना हमेशा रोमन में ही है, रोमन न्यूमेरल्स। इसके अलावा एक और चीज याद रखने की, नो स्पेस एंड नो कैपिटल लेटर। क्लियर, ये पॉइंट भी ध्यान रखने की, ना तो स्पेस होना चाहिए ना ही कोई कैपिटल लेटर यहाँ पर बीच में आना चाहिए। क्लियर, चलो बच्चों तो इसे एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और एक और बात, अगर दो लीगेंड हो एक साथ, जैसे यहाँ पर NH3 होल 4 है, साथ में Cl2 भी हो, दो लीगेंड हो अगर एक साथ, तो कैसे नाम लिखेंगे, कौन से वाले लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, तो हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो लीगेंड्स के नाम कैसे लिखे जाएंगे, जिनका अल्फाबेटिकली पहले आता है नाम उसको पहले लिखा जाएगा, फिर दूसरे लीगेंड को, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हमारा जो एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसे कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों, ये सारे हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस ये सारे। अच्छा चलो, तो
एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो पहले यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पर। तो कोबाल्ट हमारा मेटल है तो कोबाल्ट को रखेंगे x प्लस NH3 कितना होता है 0 × 4, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस Cl कितना होता है, Cl होता है -1 × 2, 2 Cl है क्योंकि इज इक्वल्स टू, क्या 0 आएगा इक्वल में, देखो ये Cl है तो Cl नेगेटिव एक चार्ज होता है ना, इसको बैलेंस जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1। क्लियर, चलो इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सॉल्व करेंगे इसको तो x कितना आ जाएगा, 2 1 2 -2 उधर जाएगा तो +2, तो ये हो जाएगा +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिखते हैं। अब हम इसका नाम लिखते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखो अब सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, दो तरह के लीगेंड है, एक हमारे पास है एमाइन और एक है क्लोरो। ठीक है, चलो तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, एमाइन या क्लोरो। देखो एमाइन शुरू होता है ए से और क्लोरो शुरू होता है सी से, तो कौन बड़ा है, यानी कि कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो ए ही पहले आएगा, सी तो बाद में आएगा। तो इसका नाम क्या, कैसे स्टार्ट करेंगे, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। ठीक है, चार है यानी कि टेट्रा एमाइन। Cl2 की बात करें तो डाई है, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर यहाँ पर है कोबाल्ट, कोबाल्ट, डाई क्लोरो कोबाल्ट। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 थर्ड। और फिर लाभार क्या है, क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड। ये है इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलो अच्छा बाहर एक क्लोरीन हो या 3 क्लोरीन हो, जैसे यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो फिर भी लास्ट में क्या आएगा, एनायन पर जब हम नाम लिखेंगे तो क्लोराइड ही आएगा। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाले अंदर फर्क पड़ता है क्योंकि इसका मतलब क्या, इतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, देखो 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर इतना, चलो एक मैंने कर लिया, बाकी 3 आप करने की कोशिश कीजिए एक बार। डाई, अच्छा एक यहाँ पर डाई क्लोरिडो है ना, क्लोराइड, क्या लिखेंगे इसको, क्लोरिडो। क्लोराइड का क्या हो जाता है, आइड चेंज हो जाता है किसमें, आइडो में। ठीक है, टेट्रामाइन, डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। क्लियर, चलो बाकियों के नाम आप लिखो। चलो अगला करते हैं, सेकंड ये वाला है, ये वाला करते हैं। Cl3 है ना, यानी कि यहाँ पर कितने 3 माइनस है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम 3 प्लस कर देंगे। क्लियर इतना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस ये तो होता है 0 इज इक्वल्स टू 3, x कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो क्या आ गया 3 आ गया। देखो दो क्वेश्चन हमने कोबाल्ट वाली किए तो ऊपर देखो नंबर क्या आया 3, यहाँ पर भी 3 आया। अच्छा ऐसा नहीं है कि 3 आएगा हर बार, चेंज होता रहेगा, ठीक है, वो तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली आ गया 3। ठीक है, चलो चलो तो इसका नाम लिखते हैं। तो देखो ये क्या है हमारा, इथिलीन डायमाइन। तो यहाँ पर नाम में पहले से ही डाई आ रहा है और यहाँ पर होल 3 भी दिया हुआ है, तो क्या हम ट्राई इथिलीन डायमाइन लिखेंगे क्या, नहीं। रूल में क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पर पहले से ही डाई ट्राई ये आता है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस पेंटाकेस टेट्राकेस ये यूज करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 है तो आएगा ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड, बाहर क्या है क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। चलो क्लियर, चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना होगा। चलो तो ये आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है x प्लस NH3 कितना होता है 0। अब देखो NO3 होता है नेगेटिव, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा एक पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू 1, एक पॉजिटिव का मतलब है एक, तो x कितना आ गया, x आ गया 1, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया 1। अगर कोऑर्डिनेशन निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। चलो तो इसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा लीगेंड का नाम, तो लीगेंड कौन सा है, ये है, तो देखो डायमाइन, डायमाइन सिल्वर सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट, ठीक है। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलो यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है, इतना है। चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x प्लस Cl कितना हो गया -1 प्लस NH3 कितना हो गया 0 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2। निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ये Cl भी तो है ब्रैकेट में, 5 उधर चला जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ करके आप बाकी क्वेश्चंस को नोट, ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, ये क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। चलो अब हो जाएगा सॉल्व। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, x प्लस ये कितना हो गया -1 प्लस ये कितना हो गया 0 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2। x निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 उधर चला जाएगा, ये जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का यहाँ पर आ गया है 3। अच्छा अभी जब कोबाल्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हमने किए सभी पर 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, अब इसका नाम हम लिखना शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अमाइन लिखेंगे या क्लोरिडो लिखेंगे। तो देखो एमाइन ए से स्टार्ट होता है और क्लोरिडो सी से, ठीक है। तो पहले कौन सा आता है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो पहला आता है हमारा एमाइन, ठीक है। तो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा पेंटा एमाइन, 4 है ना, सॉरी 5 है, पेंटा एमाइन, फिर आ जाएगा हमारा क्लोरिडो। अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब ये अंदर रह रहा है क्लोरीन तब तो क्लोरिडो लिख रहे हैं, लेकिन क्लोरीन जब बाहर रह रहा है तब तो सीधा सिंपल क्लोराइड लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों हमने ये लीगेंड्स में पढ़ा है, जब हमने लीगेंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जब लीगेंड्स हो, लीगेंड्स की बात हो रही है, देखो बाहर वाला लीगेंड नहीं है, ये लीगेंड नहीं है, ठीक है। लीगेंड कौन सा होगा, जो अंदर स्पेयर में है, जिसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा,
वही तो लीगेंड होगा। ठीक है, तो ये लीगेंड है, लीगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा? अगर क्लोराइड है तो लास्ट का आइड हटा के आइडो हो जाएगा, अगर सल्फेट है तो लास्ट का एट हटा करके एटो हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा था ना कि कैसे कैसे हम उनका नाम लिखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एमाइन का नाम एमाइन ही क्यों हो रहा है, NH3 सॉरी, अमोनिया का नाम एमाइन क्यों हो रहा है, इसका नाम अमीनो या अमीनिडो एमिनेट ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लीगेंड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो रहा है, एमाइन हो रहा है। अगर यहाँ पर H2O होता तो वो एक न्यूट्रल लीगेंड है, तो उसका नाम क्या होता बच्चों? उसका नाम होता एक्वा। ठीक है, चलो, तो इसीलिए हमने पहले ही लीगेंड्स की नेमिंग पढ़ ली थी। मेटल को कैसे हम नेम करेंगे, अगर वो पॉजिटिव स्पेयर में है और अगर नेगेटिव स्पेयर में है तो कैसे नेम करेंगे। ठीक है, चलो, तो क्लोरिडो, कोबाल्ट, देखो पहले हमने पहला वाला लीगेंड लिखा, फिर दूसरा लीगेंड लिखा, फिर हमारा मेटल लिखा, फिर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड। अब देखो इसके बाहर से कुछ नहीं है, जैसे इसके बाहर से क्लोराइड था, इसके बाहर से क्लोराइड था, इसके बाहर से नाइट्रेट था, इसके बाहर से कुछ भी नहीं है, तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं आयन, ION आयन। यहाँ पर ये हो जाता है कंप्लीट नोमेनक्लेचर। क्लियर है, नोमेनक्लेचर समझ में आया? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करके देखो एक बार। अच्छा, EN जो है ये एक बाइडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया था कि कैसा होता है। ठीक है, चलो, अब आप इसका नोमेनक्लेचर आप खुद से करके देखिए। चलिए, तो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? इथिलीन डायमाइन। अब डाई नाम में पहले से ही है, तो क्या लिखेंगे? डाई इथिलीन डायमाइन नहीं, क्या लिखेंगे? बिस हाइलीन डाई, अच्छा स्पेस नहीं रखना है बिल्कुल भी, डाई एमाइन। मेटल कौन सा है? निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? और लास्ट में कुछ भी नहीं है तो लिख देंगे हम आयन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये बायोडेंटेट लीगेंड तो है, लेकिन साथ में कैसा है? न्यूट्रल है, यानी कि जीरो। तो ये जो +2 है, ये +2 किसका है? टोटल Ni का है। देखो, अगर हम इसका नोमन निकालते नहीं है तो x + 0 × 2 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपल, यहाँ पर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। चलो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालें, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? तो देखो, एक EN होता है बाइडेंटेट लीगेंड, यानी कि एक EN बनाता है 2 बॉन्ड, तो 2 EN कितने बनाएंगे? 4 बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो ऐसे ही पीछे भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हो गया आयन। इस तरीके से बिस इथिलीन इथाइलिन डाई एमाइन निकल सेकंड आयन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। कि आप किसी भी केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर लिख सकते हो बहुत ही आसानी से, साथ ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ इसलिए हो गई थी, क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, तो ये पेंटा क्लोराइड ऐसा लग रहा था कि ये क्लोराइड भी क्या है? पेंटा है। ठीक है, एक साथ है। ठीक, जबकि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये अलग है। तो कुछ इस तरीके से तो आसानी से आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हो। देखो, यहाँ पर आपको होमवर्क में दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। देखो, क्योंकि EN क्या है? एक बाइडेंटेट लीगेंड है, एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 कितने बनाएंगे? 3 2 जा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। वैसे यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 5 तो अमोनिया है और एक Cl है, 5 अमोनिया और एक Cl है, कितने हो गए टोटल? 6। यहाँ पर निकालोगे तो 2 अमोनिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो 6 आ रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से हम जो है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की। अब बच्चों, आने वाले सेशन में हम एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे कुछ, उनके बारे में बात करेंगे।
ठीक, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।